तो दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम है संदीप। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक आइडिया था और वो थी लेटेस्ट न्यूज़ जो कि Xiaomi की ओर से सुनने को मिली है। Mi 11 जो इसका लॉन्च होने वाला है उसको लेके ये है और थोड़ा सा शॉक कर दिया है इन्होंने ये चीज़ बता के कि इसमें चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि एप्पल का जो ट्रेंड है वो हर एक जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होती है, एक स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी होती है, उसका एक तरह से एक सपना होता है। अब उसे अचीव करना एक अलग बात हो गई, बट उसी को एकदम कॉपी कर देना भी ये सही नहीं है। तो अभी क्या हुआ है कि भाई इन्होंने पहले तो उसका डब्बा कॉपी किया, ठीक है। अभी नए वाले फ़ोन में उसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सही है, ये सुनने को मिल रहा है। विजुअल एक्सपीरियंस भी आपको वही वाले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करो डब्बा, अपीयरेंस, विजुअल्स, ये सब तो सही है, लेकिन अंदर का जो सामान जो एप्पल पहले ही यहाँ पे अपना अचीव कर चुका है आईफोन 12 में, वो चीज़ भी अब देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि वो इन्होंने की तो की, लेकिन मुझे ये नहीं, मतलब इतना ज़्यादा शॉक हो गया हूँ मैं इससे कि इतनी जल्दी कर दी, मतलब इतनी जल्दी। और अंदर का जो चार्जर है आईफोन 12 में, जैसे आईफोन 12 में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ इसमें भी हो गई। तो ये अपना चार्जर हटा। अब ऐसा करने के लिए कुछ तो उन्हें कहना ही है, मतलब कि क्या कहें। एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कह दीजिए, पोल्यूशन कम करने को कह दीजिए, कार्बन रिडक्शन कह दीजिए, जिस भी नाम से मतलब इन्होंने वो रीज़न दे दिया, बोल दिया है कि अभी जो है Mi 11 में चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि कितना ज़्यादा सही है, और उससे भी ज़्यादा मैं इसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये अगर आपको छोटी लग रही है तो ये छोटी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही कई साल पहले, मतलब कई क्या मतलब थोड़े साल पहले हुआ था जब पहली बार ईयरफोन निकाला गया था। ईयरफोन निकलने के बाद लगभग अब सारे फ़ोन में, लगभग सारे फ़ोन में 10% 20% छोड़ दे तो लगभग आपको सब में नहीं देखने को मिलता है। और अगर मी जैसी कंपनी निकालती है तो आप समझ सकते हो, लीडिंग ब्रांड्स में से आता है एक तरह से देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा फ़ोन इसी के बिकते हैं, Xiaomi, Redmi, जो भी है चाइनीज़। तो यहाँ पे जब ये कंपनियाँ निकाल देती हैं तो उसका साफ मतलब यही है कि आने वाला समय वही ट्रेंड होने वाला है। तो पहली बात तो इनको ऐसे आंख बंद करके एप्पल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। चार्जर अगर मान लीजिए निकाल दिया है तो उसके पीछे रीज़न तो जो उन्होंने दिया ही दिया ही, लेकिन कस्टमर क्या करेगा इसके बारे में भी नहीं सोचा गया है। और इसी को लेके भाई हमने घर में अपने एक घरेलू सर्वे भी करवा दिया है। मम्मी ये लो पकड़ो तुम्हारा मोबाइल, ये मोबाइल है और ये इसके बॉक्स है, सब कुछ मिल गया तुमको, बस एक चीज़ इसमें मिसिंग है। तुम्हें इसके बारे में बताना है कि कैसा लग रहा है। अच्छा, ये मेरे चैनल पे जाने वाला है। तो ये मोबाइल में ना, इस मोबाइल के डब्बे में तुम्हें चार्जर नहीं मिला है। जैसे पहले कान वाले मिलते थे ईयरफोन, वो आना बंद हो गए, अब चार्जर भी आना बंद हो गया। अच्छा चार्जर भी नहीं आ रहा है। नहीं, अब चार्जर नहीं आएगा। तो तुम्हें कैसा लग रहा है, खाली यही है। और चार्जर नहीं आएगा तो डेटा केबल कुछ भी नहीं आएगा, खाली फ़ोन मिलेगा अब मोबाइल में, मतलब मोबाइल के डब्बे में। तो हम चार्जर लेने कहाँ जाएंगे फिर? चार्जर देना चाहिए बट ना। कंपनी कहती है कि तुम पहले वाला यूज़ करो जो तुम्हारे पास पहले से रखा हुआ। क्यों? पहले वाला ख़राब हो जाते बहुत से, चलेगा भी तो कितना चलेगा। वो होना चाहिए चार्जर, जैसे आता खा रहा था ऐसे आना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कान वाला भी होना ही चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जनता खुश नहीं है। सो लेट्स सपोज कि अगर कंपनी ने ऐसा कर ही दिया है, तो अब मेरे पास एक फ़ोन आया, सपोज ये अभी रेडमी का है। मान लो रेडमी ने एक फ़ोन लाया और इसमें 35 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मेरे पास 25 वॉट घर पे रखा हुआ है। अब मैं उसे इसमें लगाऊंगा, ये काम भी करेगा, लेकिन ये फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में मैं फंसूंगा और उसमें मुझे 35 वॉट का चार्जर लेना पड़ेगा। तो मैं मार्केट जाऊँगा और मेरी जेब ढीली होगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे कस्टमर को ही इसका बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके अगर विपरीत जाया जाए तो मेरे 25 वॉट का मेरे पास पहले से रखा है, तो इस बार 20 वाट वाला फ़ोन आता है और मेरे पास 25 वॉट वाला जो चार्जर है उससे तो मेरा काम चल जाएगा। हालांकि उसमें आउटपुट जो 20 वॉट का भी निकल जाएगा, ठीक है, डिफरेंट आउटपुट निकलते हैं। तो उस समय ऐसा केस होगा जब मेरा जो है यहाँ पे काम चल जाएगा। तो इस केस में मुझे कोई भी अलग से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखा जाए तो आप जो है अलग अलग केसेस पे आप पे डिपेंड करने वाली चीज़ें। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए जो कि बहुत ही कॉमन है। सबसे मोटा ड्रॉबैक ये है कि आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती। क्या इस चीज़ को बदला जा सकता है? अभी ये कदम जो ये मूव किया गया है ये अप्रिशिएबल है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो सही है, स्टैंड अलोन देखो तो सब कुछ होना चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए, कार्बन रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर कंपनी की अपनी अपनी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की टेक्निक है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। तो किसी में कोई चीज़ सपोर्ट करती है, किसी में नहीं करती है। तो
अगर इस चीज़ को हम अचीव करना भी चाहते हैं कि हम अपने बॉक्स से चार्ज हटाना चाहते हैं, तो हमको एक चीज़ जो है यूनिवर्सल रखनी पड़ेगी, ठीक है। किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होगी। सपोज मैं एक 100 वॉट का चार्जर लेता हूँ और वो 100 वॉट का फ़ोन फ्यूचर मुझे रियलमी या फिर रेडमी की ओर से मिलता है, सैमसंग की ओर से मिलता है, तो यूनिवर्सल होना चाहिए। या तो ये कंपनीज आपस में एक मिल के एक कंसोर्टियम टाइप का बनाए, ठीक है, कि भैया एक ये है कि हम जो चार्जर बनाएंगे वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो होगी वो एकदम कॉमन होगी, या तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल कॉमन हो। तो उसमें क्या रहेगा कि फिर प्रोडक्ट 100 वॉट चार्जर, 125 वॉट चार्जर, 75 वॉट चार्जर किसी का भी हो, किसी भी कंपनी का हो, तो वो किसी भी फ़ोन में लग जाए। ऐसा नहीं है हो कि Xiaomi का रियलमी में नहीं लग रहा है, रियलमी वाला Xiaomi में नहीं लग रहा है, सैमसंग वाला Xiaomi में नहीं लग रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें तो इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ। सो फिलहाल तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।